Hello student, today I will teach you class 9th English reader poem number 2nd Sympathy. It is composed by Charles Michael. Sympathy means sahanubhuti. It is known and it is really the quality of godly. इसे ईश्वर तुल्य गुण माना जाता है. यदि सिंपैथी का प्रवेश हमारे हृदय में हो जाता है तो हमारा हर एक्ट, हमारा हर कार्य दैवीय तुल्य हो जाता है, देवता जैसा हो जाता है. तो यहाँ पे पोएट चार्ल्स मैके बड़े सुंदर ढंग से सिंपैथी की भावना को यहाँ पर व्यक्त किया है. अगर इसका सही यूज किया जाए तो आदमी ईश्वर जैसा हो जाता है. तो आइए हम पोएम पढ़ते हैं. आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस. आई ले इन सारो. सारो मीन्स दुख, डिस्ट्रेस मीन्स चिंता. पोएट बता रहा है कि मैं दुख में हूं और गहरी चिंता में हूं. मैं दुख में हूं, गहरी चिंता में हूं. माई ग्रीफ मीन्स भी चिंता, वेदना. और प्राउड, मैं एक घमंडी आदमी. हर्ड, सुना. मेरी चिंता को, मेरी वेदना को, मेरे दुख को एक घमंडी आदमी सुना. His looks were cold, he gave me gold. His looks were cold. उसके देखने का तरीका, उसका बनावट एकदम घमंडी जैसा था. अपने आप को बहुत ही गर्वीला महसूस करता था. He gave me gold. उसने मुझे सोना दिया. उसने मुझे सोना दिया. इसका मतलब उसने मुझे धन दिया. He provided me wealth. Come to the fourth line. But not a kindly word. लेकिन एक भी विनम्रता वाले, दया वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया. उसने सीधे मुझे धन दे दिया, लेकिन विनम्रता के एक शब्द का भी प्रयोग उसने नहीं किया. अब आते हैं 5वीं लाइन पे. माई सारो पास्ड. उसने जो धन दिया उससे तो मेरा दुख खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया. मैं रिकवर हो गया अपने दुख से. माई सारो पास्ट, मेरा दुख खत्म हो गया. आई पेड हिम बैक. मैंने उसका धन वापस कर दिया. मैंने उसका धन वापस कर दिया. द गोल्ड ही गेव टू मी. वह धन जो उसने मुझे दिया था, वह सोना जो उसने मुझे दिया था, मैंने उसे वापस कर दिया. देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स. और फिर मैं वापस कर दिया और उसके सामने एकदम स्वाभाविक रूप से खड़ा रहा और उसे धन्यवाद भी दिया. मैं स्वाभाविक रूप से उसके पास खड़ा रहा और उसे धन्यवाद दिया कि हाँ, आपने मुझे धन दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं. एंड ब्लेसेड हिज चैरिटी. एंड ब्लेसेड हिज चैरिटी. और उसकी दानशीलता के लिए उसकी मैं प्रशंसा किया. उसकी दानशीलता, चैरिटी मीन्स दानशीलता. दानशीलता के लिए मैंने उसकी प्रशंसा किया. एंड ब्लेसेड हिज चैरिटी. और उसकी दानशीलता की मैं प्रशंसा किया, उसे आशीर्वाद दिया. अब अगली लाइन में हम चलते हैं. Yes, come to the next line. I lay in want and grief and pain. A poor man
passed my way. He bound my head. He gave me bread. He washed me night and day. अब हम पोएम के सेकेंड फेज में चलते हैं। इसमें पोएट के साथ क्या हुआ? I lay in want. मैं जरूरत में हूं। एंड ग्रीफ और चिंता में हूं। एंड पेन और दर्द में हूं। इसका मतलब पोएट को फिर परेशानी हुई, उसे किसी प्रकार की चिंता हुई और उसे दर्द हुआ, दुख हुआ। A poor man passed my way. एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा। एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा। He bound my head. उसने मेरा सर दबाया। He gave me bread. उसने मुझे खाने के लिए रोटी दिया। He bound my head. उसने मेरा सर दबाया। इसका मतलब उसने मेरी सेवा की। He gave me bread. और उसने मुझे खाने के लिए दिया। He washed me night and day. वह मेरी रात दिन सेवा किया। वाज मीन्स सेवा करना या देखभाल करना। उसने मेरी रात दिन सेवा किया। अगली लाइन में चलते हैं। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। पहले फेज में तो पोएट ने पैसा लौटा दिया उस प्राउड मैन का, लेकिन यहां पे कह रहा है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। मैं उसे इस कार्य के लिए किस रूप में लौटा पाऊंगा। जो उसने मेरे साथ कर्म किया, मेरी सेवा किया, क्या मैं उसे लौटा पाऊंगा और कैसे लौटा पाऊंगा। इट इज मैटर ऑफ बिलीफ। फॉर ऑल ही डिड टू मी। किसके लिए? जो सारा वह मेरे लिए किया। डिड मीन्स किया। फॉर ऑल सब कुछ, सब कुछ जो उसने मेरे लिए किया, मैं कैसे उसे लौटा पाऊंगा। ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। ओ गोल्ड सोना या धन बड़ा है। सोना बड़ा है, सोना का महत्व है, धन का महत्व है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा, उससे भी बड़ा महत्व या उससे भी बड़ी क्वालिटी यह हेवनली सिंपैथी है, स्वर्गीय सहानुभूति है। सहानुभूति या सिंपैथी एक स्वर्ग तुल्य गुण है और वह कहीं न कहीं गोल्ड से ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर पोएट ने यह सिद्ध किया है कि धन से कहीं ज्यादा बड़ी सहानुभूति होती है, सिंपैथी होती है। अगर हम अपने जीवन में सिंपैथी या सहानुभूति का प्रयोग करते हैं तो हम ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। ओके, you have to learn poem and read again and again to understand the meaning of this poem. Okay, thank you.